नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग रसशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे। सिलिका अर्थात सिकता वर्ग के बारे में बात करेंगे। सिकता वर्ग ऐसा वर्ग होता है, ऐसे उसमें ऐसे द्रव्य कंपाउंड होते हैं जिसमें सिलिका की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है। जिस तरह से सुधा वर्ग में कैल्शियम की अधिकता होती है, उसी तरह से सिकता वर्ग में सिलिका की अधिकता होती है। जैसे आप लोगों ने देखा ना, सिलिका मतलब अगर समझना तो बालू के जो कण होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। उसी तरह से शरीर में भी सिलिका की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि बालू खाने से पूरा हो जाएगा, वो औषधि रूप में जब उसका सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में जो जरूरत होती है उसकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिलिका, सिकता का मतलब होता है सिलिका के जिसमें प्रचुरता होती है, ऐसे द्रव्यों का इसमें समावेश किया गया है। यहाँ पर 4 द्रव्य होते हैं, एक एक करके देखेंगे, इसके साथ इसका इंपॉर्टेंट भी देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पहला है दुग्ध पाषाण, दूसरा है कौशेयाश्म, तीसरा है नाग पाषाण, चौथा है बद्राश्म। यहाँ टोटल 4 सिकता वर्ग में द्रव्य है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला उनका क्लासिकल नेम क्या है, तो उसको हम लोग कहेंगे दुग्ध पाषाण कहेंगे। इसी को हम लोग इसका जो इंग्लिश नेम है टाक, है ना, टाक या सॉफ्ट स्टोन इसको बोलते हैं, सॉफ्ट स्टोन। तो दुग्ध पाषाण आपने देखा, कोई भी पाउडर जो लगाते हैं, जो पाउडर लगाते हैं उसका जो बेस मटेरियल होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। पाउडर बहुत ही, जैसे चेहरे पे लगाते हैं, बच्चों को मालिश करते हैं, तो उसका जो पाउडर में मुख्य कंटेंट क्या होता है, वो होता है सॉफ्ट स्टोन, दुग्ध पाषाण होता है। उसके साथ कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं कुछ फूलों का, तो कुछ महकने लगता है। तो जो स्मूथनेस होती है वो इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन, है ना। तो इसमें सिलिका की अधिकता होती है। दुग्ध पाषाण वही जो पाउडर है, ध्यान दीजिएगा, उसमें यही दुग्ध पाषाण मतलब जो पाउडर में सिकता होता है, जो कि चिकनाई होती है, सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं। अब इसका केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। थोड़ा सा कठिन है केमिकल फार्मूला, सा बहुत दिमाग में लगता है केमिकल फार्मूला के, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सिलिका के कंपाउंड होते हैं। तो देखेंगे H2Mg3 ब्रैकेट में SiO2 का होल टाइम्स, या Mg3 ब्रैकेट में OH ट्वाइस Si4O10, कुछ इस तरह से है। इसको बहुत दिमाग में लीजिएगा, मेनली आप लोग को जानना है, ये अगर पेपर पूछा जाएगा तो याद कर लीजिएगा। फिर देखेंगे दूसरा है कौशेयाश्म। कौशेयाश्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कौशेयाश्म क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब उष्मा का कुचालक होता है ना। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, जैसे जो कहते हैं ना कि जो आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े का निर्माण कौशेयाश्म से होता है। अग्निरक्षा वस्त्र का निर्माण होता है। तो जो आग बुझाने लोग होते हैं, देखते हैं ना, जो गाड़ी जाती है पानी के साथ, जो लोग होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़ा कौशेयाश्म से बना होता है, अर्थात बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसको बोलते क्या है, एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस होता है इसमें, इसका इंग्लिश नेम क्या है, एस्बेस्टॉस है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है ना, तो ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। तीसरा है नाग पाषाण। नाग पाषाण जो होता है इसको बोलते हैं ओफाइट। क्या बोलते हैं, ओफाइट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओफाइट या सर्पेंटाइन। ओफाइट और सर्पेंटाइन, ये दो चीजें। नाग है ना, नाग मतलब सर्प होता है, तो सर्पेंटाइन या ओफाइट, है ना। इसका केमिकल जो फार्मूला होता है H4Mg3Si2O2। तो ये H4Mg3Si2O2, तो ये केमिकल फार्मूला हो गया और यहाँ कंपोजिशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कि नाग पाषाण का जो दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं जहर मोहरा। आप यूनानी की एक दवा होती है जहर मोहरावटी, यूनानी में एक दवा मिलती है जहर मोहरावटी। तो जहर मोहरावटी में जहर, यही नाग पाषाण मिलता है, इसी को जहर मोहरा भी कहते हैं। और वो बाल अतिसार की श्रेष्ठ दवा होती है। बच्चों में जो लूज मोशन डायरिया होता है, बच्चों ना, जो मोस्टली रोटा वायरस की वजह से होता है, देखा जाए तो बच्चों में जो अतिसार होता है, डायरिया होता है, उसकी श्रेष्ठ जो मेडिसिन होती है अगर यूनानी में, तो उसको बोलते हैं जहर मोहरावटी, जिसमें नाग पाषाण या जहर मोहरा मिला होता है ना। अब इसमें देखेंगे, ये जो नाग पाषाण होता है, जिसको हम लोग ओफाइट या सर्पेंटाइन बोलते हैं, ये हृदय के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए इसको हृदय माना गया है। अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे। चौथा हो आपका बदराश्म। बदर, जैसा कि नाम है, बदर प्लस अस्म। बदर मतलब होता है बेर, बेर की, अस्म मतलब गुठली, पत्थर, है ना। तो कुछ इस तरह का अपीयरेंस होता है। इसको बोलते हैं सिलिकेट ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं, सिलिकेट ऑफ लाइम, चूने का मतलब सिलिका होता है, सिलिकेट ऑफ लाइम बोलते हैं। अब देखेंगे एक्चुअली ये क्या है, फॉसिल्स है। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होता है, किसी एनिमल का अवशेष मात्र है बदराश्म। और ये किसमें यूज होता है, तो कहते हैं ना स्टोन, अगर किसी आपको अस्मरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है, तो अस्मरी या स्टोन की
श्रेष्ठ औषधि होती है बदरास में। तो ध्यान दीजिएगा, बदरास में जो है स्टोन या असमरी की श्रेष्ठ औषधि है। उसी तरह से नाग पाषाण जो होती है बाल अतिसार, बच्चों में अतिसार की श्रेष्ठ औषधि होती है। और जो कौशयास्म होता है, जिसको हम लोग एस्बेस्टस बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो जो अग्निशमक जो अग्नि बुझाने का काम करते हैं, उनके वस्त्र इसी कौशयास्म से बना होता है। ठीक है ना। और दुग्ध पाषाण क्या है, जो बच्चों को पाउडर लगाते हैं, या हम फेस पाउडर जितने होते हैं हम लगाते हैं, आप लगाते हैं, तो उसमें जो सॉफ्टनेस होता है वो दुग्ध पाषाण का कंटेंट मिला होता है, जिसकी वजह से स्मूथ होता है। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन इसी को बोलते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।